तो इस समय सुखबीर सिंह जी भी मेरे साथ मौजूद हैं और हम दोनों दोस्त जो हैं वो निकल चुके हैं गुरुग्राम की तरफ, जहां पर हमारे तमाम कोरोना वॉरियर काम कर रहे हैं। दिल्ली में तो हालात बुरे हैं, तो ऐसे में सोचा कि क्यों ना हम गुरुग्राम का रुख अपनाएं और गुरुग्राम में जाके पता करें। तो सुखबीर सिंह जी, आज कैसा लग रहा है? पहले मैं आपका करूँगा धन्यवाद विकास जी। ये आपका जो जस्टिस टीवी इंडिया है, ये काफ़ी आप मेहनत कर रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ में आके, क्योंकि आप गरीबों की और उन जो अब फाइट नहीं कर पाते, जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनके पास फाइनेंस का ही सिस्टम नहीं है, आप उनके लिए फाइट करते हो। और आज मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके साथ कई बार आ चुका हूँ, बट आपके साथ मैंने पूरा टाइम स्पेंड किया है। तो आज आपने उन सफाई कर्मचारियों के लिए, गरीबों के लिए काफ़ी अच्छा फाइट किया आपने। और आपने ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर आपने। हम लोग आज निकले हैं, जो हमारे देश के तमाम लोग हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं और जो हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, हमारे तमाम लोगों को बचाने के लिए। आज उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि सरकार उनको कितनी सुविधाएं दे रही है, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें और अपने आप को बचा सकें। अलाई शेख तो कितनी सैलरी मिल रही है आप लोगों को? 10,000 मिल रहा है जी। 10,000 रुपये। लेकिन गवर्नमेंट ने तो एक रूल निकाला हुआ है ना कि मिनिमम सैलरी सबको मिलनी चाहिए, आप लोगों को नहीं मिल रही है? नहीं, अब 10,000 ही दे रहे हैं हमको। 10,000 दे रहे हैं। हाँ। पीएफ वगैरह? पीएफ वगैरह तो कट रहे हैं, अभी पता है कुछ कट रहे हैं पीएफ हमारा। अच्छा। तो आप मैडम, आपको तनख्वाह वगैरह मिल जाती है टाइम से? जी मिलती है। कब मिलती है तनख्वाह? तनख्वाह 10 के आसपास ही मिलती 10 है। 1 तारीख को मिलती है। हाँ, वगैरह तो आप लोगों को मिली नहीं है? नहीं मिले हैं। 10 था ना, नहीं सब 10 का फट गया, सब फट गया। तो दोबारा आपको नहीं दिया सुपरवाइजर ने? सुपरवाइजर देगा, कभी कभी टाइम देगा, सब फट गया। अच्छा। तो और समस्या तो यही है, टाइम पे सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताना मिलना चाहिए हमको। रविवार को छुट्टी, वो रविवार को छुट्टी ले लेगी, रविवार को छुट्टी दे दियो। छुट्टी नहीं मिलती आप लोगों नहीं, ना मिलती है को? छुट्टी। बात की आप लोगों ने सुपरवाइजर वगैरह से? हैं तो सुपरवाइजर को बोल के ठोक गया था, सुपरवाइजर ना दे रही है या आधा वाला दे रही है। आधा वाला देगी तो घर पे जाके तो काम हो जाएगी। बताओ, एक सप्ताह के कापड़ चुपड़ पड़ा है, कापड़ा चुपड़ा धो लेगी, उसी के लिए बोला था वो रविवार को छुट्टी चाहिए। इस समय मैं सेक्टर 55 में जोन 3 है ये, और ये देखिए तमाम यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस कोरोना टाइम में इनको कितनी सुविधाएं दी गई हैं, तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कितनी सुविधाएं दी गई हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं तमाम लोगों से। हमारे नाम एवनारा बीबी, 55 सेक्टर में काम करती हो। तो 11 साल हो गया काम करते करते हमारे आदमी गाड़ी वाला मार के भाग गया। कंपनी तो देखता नहीं है, ठेकेदारों नहीं आया कि हुआ नहीं हुआ, अभी तक ठीक ही नहीं है। 7 लाख टका खर्चा हो गया हमारे, तो अभी तक ठीक नहीं हुआ, घर पे पड़ा है। तो आप लोगों का ईएसआई कार्ड तो है ना, उससे कोई हेल्प नहीं? दिया ही नहीं। अच्छा। तो क्या करेगी? अभी तक ठीक नहीं हुआ, झुपड़ी में पड़ा है। हमें एक बंदा कमाने वाला है, 4 पेट है, महीने पे 3,000 टका करी दवाई लगता, क्या करेगी? तो छुट्टी मुट्टी तो मिलता ही नहीं है कोई भी दिन। और जे दिन तबीयत खराब में छुट्टी करती तो हाजिरी काट देता। अब मिला है, भी आप लोगों के पास नहीं है? वो तो फट गया। तो फिर दूसरे भी तो मिलने चाहिए। नहीं, कोई नहीं दिया? नहीं। एक ही बार दिया था? एक बार ना 3 बार दिया था, फट गया। संगे झाड़ू मारता फट जाता, बस। मिट्टी उठाता, कागज पुन्नी उठाता, शीशा उठाता, वो ईंटों उठाता, सब कुछ में फट जाता भाई, मिलता नहीं है। तो कुछ हमारा नाम महबूल मंडल, हम वेस्ट बंगाल का रहने वाला। यहाँ झाड़ू का काम करता है, कोई सुरक्षा नहीं है। और महीना में जो हमारा ईद का बकरीद का छुट्टी है वो भी काट जाता है। हमारा ग्रुप के लिए कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ। छुट्टियाँ वो भी नहीं मिलती हमें? नहीं जी, वो सारी चीज़ नहीं मिलता है। ड्यूटी कितने घंटे ले जा रही है आप लोग? ड्यूटी तो हमारा 7 से 5 बजे तक। 7 से 5 बजे? मतलब दोपहर को लंच होता है 12 बजे से 2 बजे तक, 2 घंटा लंच होता है, बस यही है। अगर छुट्टी करो तो बस एक छुट्टी कर लेता, 2 छुट्टी कर देता है। और कोई मतलब आप लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई सुविधा मिल रही है, मेडिकल वगैरह की? कोई कुछ नहीं सर, तो और ऐसा कुछ नहीं है। वगैरह आप लोगों का कट रहा हो? पीएफ वगैरह तो पता ही चलता नहीं है, मतलब नंबर ही तो मिलता नहीं किसी बंदा को। आप लोगों को कितनी मिल रही है तनख्वाह तो अभी फिलहाल 9,951 रुपये मिल रही है। आप लोगों की तो तनख्वाह कम है ना, मिनिमम वेज जो होना चाहिए। सर वैसे तो कोई सुरक्षा नहीं है, हम तो ठेकेदार की तरफ से है, ऐसा ही चल रही है। जैसा लेडीज़ हो गया हमारा बैनर, अभी भी 11 साल से काम कर रही है,
उसको पुथी भी था, कोई सुरक्षा नहीं है। बस ठेकेदार आता है, काम करो काम करो काम। हाँ जी। आप तमाम लोगों को बता दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तमाम चीज़ें हैं, इनके ये सुपरवाइज़र भी मेरे साथ हैं। इनसे ठेकेदार कोई सुविधा ही नहीं दे रहे जी इनको। संडे को भी नहीं, ना इनको कोई छुट्टी मिलती है जी। पूरे 30 दिन काम करवाते हैं तो उनकी भी सैलरी काट के देते हैं जी। ये हमारे साथ झगड़ा करते हैं, हमारी सैलरी काट दी। मखा ये ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर है जो यही काट के देते हैं, इसमें हम नहीं काटते। तो ये कब से चल रही है सर? ये जी 5-6 साल हो गए जी, ऐसे ही कट के आ रही है। तो आप लोगों ने कोई कार्रवाई की है इस पे? कार्रवाई जी जो बोलता है उनको हटा दिया जाता है अच्छा। ड्यूटी से। तो ठेकेदार कौन है आपके? एक के एस संजय शर्मा है जी, संजय शर्मा जी 3 जोन। ठेकेदार हैं आप। हाँ जी, तो उनसे कभी बात नहीं हुई आपकी? बात हुई है जी, बहुत मीटिंग भी हुई है उनसे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई बोलता जी। जिसको जो बोलता है उसको हटा दिया जाता है ड्यूटी से। और ये लोग लगातार अपनी झाड़ू लेकर आ जाते हैं और साफ़ सफाई करते हैं पूरे दिन, लेकिन जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इन लोगों को नहीं मिल रही हैं। जैसे कि फ़ंड की सुविधा, ईएसआई कार्ड की सुविधा। इन लोगों को बोला गया कि ईएसआई कार्ड आपका है, लेकिन इन लोगों के पास अभी नहीं है। और आपको बता दूं 365 डेज़ में से 365 डेज़ ये लोग काम करते हैं, कोई भी छुट्टी इन लोगों के पास नहीं है, लगातार काम करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं सेक्टर 56 हुड्डा मार्केट में हूँ। गुरुग्राम का इलाका है ये। तमाम मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार कि किस तरीके से हमारे जो कोरोना वॉरियर हैं, सफाई कर्मी हैं, किस तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन तमाम लोगों ने ये ज़रूर कहा है कि उनके साथ शोषण हो रहा है कहीं ना कहीं। और ये सब भी मेरे साथ है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सफाई कर्मियों का काम है सफाई करने का, लेकिन इन लोगों से यहाँ पर ये मिट्टी वगैरह भी हटवाई जाती है। कहीं ना कहीं एक ही इंसान से डबल काम लेना और मेहनताने के रूप में उनको कुछ भी नहीं देना, ये चलन है हमारे देश में, क्योंकि एक ही इंसान से लगातार कई सारे काम दिए जाते हैं। ये भी मेरे साथ हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अमित है जी। अमित जी कब से आप हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं? करीब जी 7 साल से। 7 साल से काम कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो आप तो परमानेंट हो गए होंगे सर कुछ नहीं है अभी। तो हाँ जी। ठेके पे हैं अभी? हाँ जी, हर साल सुनते हैं कि अब होएंगे अब होएंगे अब होएंगे, तो कुछ होता नहीं है। ठेकेदारी पे ही आप लगा? ठेकेदारी में सर। अच्छा, तो अभी सैलरी वगैरह कितनी मिल रही है आपको? सर 9,800। 9,800 रुपये। लेकिन समान वेतन, जो समान काम के लिए समान वेतन, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सर बोलते तो सभी है पर करता कोई नहीं है। अब क्या करें, इस नौकरी को छोड़े तो बच्चे नहीं पल पाएंगे हमारे, मजबूरी में करना पड़ता है, मजदूर आदमी हम सर। बस। तो अभी क्या क्या समस्या आप लोग देखते हैं रोज़? क्या क्या समस्या आप फेस करते हैं? सर समस्या तो बहुत काफ़ी है, पर लेकिन बताइए, किसी थोड़ा से सा मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं निकला हूँ आप लोगों के बारे में, आप लोगों के बारे में जानने के लिए क्या क्या समस्या आप लोग फेस करते हैं। सर सबसे पहले नंबर कोई समस्या किसी के सामने बोलते हैं तो वो समस्या का कोई हल नहीं होता। बुरे बन के हम लोग गरीब आदमी बैठ जाते हैं। किसी के सामने बोलते हैं तो वो सोचता है कि नेतागिरी कर रहा है। अपने पेट की बात बताते हैं तो बोलते हैं कि नेतागिरी कर रहा है, इसको ड्यूटी से निकाल दो। तो इसी वजह से बहुत हमारे ऐसे कर्मचारी है जो पुराने हैं, जो बंदे, वो डर के हमारे सर वो कुछ नहीं बोल पाते। जो बोलता है तो उसे नौकरी से निकाल देते हैं। समस्या ये है। अब फिर किसी के पास हम जाते हैं तो उनके साथ पैर जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमें गलती होगी, हमें माफ़ी दे दो। अपने हक के अनुसार भी बोलते हैं, फिर भी हमें गलती मांगनी पड़ती है। ठीक है जी। सुनता मैं काफ़ी दिन से आ रहा हूँ, समान वेतन समान काम, पर कोई वेतन नहीं है, ना कोई समान काम है, ना कुछ है। और हमारी जो बोलते हैं कि सैलरी 14,000 कुछ है, पर लेकिन वो भी नहीं है हमारी सैलरी। संडे की कोई छुट्टी नहीं है सर हमारी। संडे के टाइम हम काम कर रहे हैं आपके सामने, कोई छुट्टी नहीं है। अब मैंने आपके सामने बोल दिया, अगर जो आप कुछ कर सकते हो और इसको आगे बात पहुंचा सकते हो तो देख लो सर। अभी आप लोगों की तनख्वाह भी कम है, तो ये जो ध्यान नहीं देते हैं क्या, जो आप लोगों के जो अधिकारी हैं, कभी उन लोगों से बात नहीं की आप लोगों ने? सर बात तो बहुत करते हैं हम, बात काफ़ी होती है, पर लेकिन समस्या वही है ना, जो आदमी बोलता है उसी को नौकरी से निकाल देते हैं। अब इसी डर के कारण अपने लड़ाई करे या हम बच्चों को पाले या अपना काम करें, इसी वजह से सर हम चुप होए बैठे रहते हैं। अब मुझे तो आप पता ये लगा है कि हमारे न्यूज़ वाले आए हुए हैं, तो इसी वजह से सर हम बोल रहे हैं, थोड़ी हिम्मत करिए बोलने के लिए। अब बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं आप लोगों को? कोई छुट्टी नहीं है सर हमारी। 365 दिन काम? कोई छुट्टी नहीं है सर पूरे साल। तो लेकिन कानून की अवहेलना है। कानून तो कह रहा है ना आप लोगों को संडे की छुट्टी मिलनी चाहिए। सर हमारे पूरे प्रशासन को, निगम के सबको पता है, ठेकेदारों को सबको पता है, रजिस्टर है आपके पास, सब चेक कर सकते हो। अब भी जो हम काम कर रहे हैं, आज की संडे की छुट्टी है, सब अपने घरों में लौटे हुए आराम कर रहे हैं, पर हम आज भी अपने आप काम कर रहे हैं आपके सामने बस। तो
सुरक्षा के नाम पे कुछ दिया जाता है आप लोगों को? सुरक्षा के नाम पे दिया जाता है, जैसे कि हम कर्मचारी हमारे महीने में एक बार सैनिटाइजर दे देते हैं, मास्क दे देते हैं। किसी का कितने दिन चलता होगा सैनिटाइजर? सर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन। किसी का तो ऐसा है जैसे कि काम करता है धूम में आदमी, तो दिमाग उसका फेल हो जाता है, तो वो धर के भी भूल जाता है सैनिटाइजर। अब बोलते हैं कि सर हमारा सैनिटाइजर खो गया, वो कर दिया, तो फिर हमारे ठेकेदार बोलते हैं भाई क्यों खो दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, कल से ड्यूटी मत आइयो। ग्लव्स वगैरह भी कोई नहीं? ग्लव्स वगैरह भी देते हैं, महीने में एक बार देते हैं, फिर वो फट जाते हैं, रबड़ के देते हैं। अच्छा अच्छा, सेम ऐसी? हाँ ऐसे देते हैं। तो इस काम में अगर जो कस्सी का काम करेंगे तो ये फटेंगे सर, ये तो बस। उसके बाद मतलब कोई दोबारा मिलने का कोई चांस नहीं है उसका। मिल जाए तो हमारी किस्मत है, ना मिले तो कोई चांस नहीं है, या तो अपने जेब से खरीदो। अच्छा, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो आप लोगों के लिए कुछ कर रही है, तो सरकार तो बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ बोलती है, पर मुझे तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सरकार बहुत कुछ बोलती है, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा सरकार से कि हमें कुछ मिलेगा। देख सकते हैं तमाम बातें इन्होंने बताएंगे जिस तरीके की 7 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन परमानेंट नहीं है। सैलरी के नाम पे बहुत छोटी रकम दी जाती है। संडे को भी इनसे काम करवाया जाता है। सफाई कर्मी के रूप में इनकी तैनाती है। पर्यावरण संरक्षक भी जिनको अभी बोला जा रहा है, कोरोना वॉरियर भी जिनको बोला जा रहा है, उनकी ड्यूटी है साफ़ सफाई करने की, लेकिन इनसे जो है मिट्टी भी और तमाम चीज़ें भी हटवाई जा रही हैं। तो हुड्डा मार्केट है 56 का, ये मैं यहाँ पर आया था तमाम लोगों से जानने के बारे में कि आखिर ये लोग किस तरीके की लाइफ अभी जी रहे हैं। और भी कुछ लोग होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। वजीराबाद के यहाँ पर हूँ, अभी देख सकते हैं वजीराबाद का बोर्ड यहाँ पर है, और यहाँ पर भी कुछ कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम साहिल है। जी, तो साहिल कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं आप वजीराबाद? जी मेरे को जी 1 साल हो गई है। तो सैलरी वगैरह क्या मिल रही है आपको? सैलरी वगैरह हमको ऐसे दी जाती है 9,000 के करीबन। अच्छा, तो अभी क्या क्या समस्या आप लोगों की है? समस्या ये है जी, संडे की छुट्टी नहीं मिल रही है, और महामारी में काम कर रहे हैं, उसका हमें निगम रोल पे भी नहीं ले रहे हैं, कोई नाम नहीं है। नहीं मेरे को पीएफ स्लिप मिली अभी तक 1 साल हो गया है। जैसे मिलती है पीएफ स्लिप 6 महीने की बोली थी, 1 साल से ऊपर ही हो गया है वेलकम, पर मिली नहीं है मेरे को सैलरी स्लिप। आप लोगों के पास ग्लव्स भी नहीं है? ग्लव्स दिए थे, लेकिन वो लोकल ग्लव्स दिए जाते हैं, एक दो दिन चलते हैं वो फट जाते हैं जी। गलत दिए हैं सर, पैसे हट गए हैं। ग्लव्स दोस्तों, हमने अपनी इस तफ्तीश में यही पाया कि जिस कोरोना वॉरियर की बात आज पूरा देश कर रहा है, जिसके लिए तालियां भी बजीं, जिसके लिए लोगों ने नोटों की माला भी पहनाई, ऐसे तमाम दृश्य आए, लेकिन आज ये शोषित, पीड़ित और वंचित समाज आज सरकार की तरफ से उसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ठेकेदार उनके ऊपर मनमानी कर रहे हैं। 365 दिन में 365 दिन उनको काम करना पड़ रहा है। बड़ा ही दिल को रुला देने वाला ये दृश्य गुरुग्राम का है, जहाँ पर ये सफाई कर्मी हर जोन में काम करते हैं। संडे को भी इनसे लगातार काम लिया जा रहा है। हमारा मकसद इस खबर को उस सरकार तक पहुंचाना है, उस सिस्टम तक पहुंचाना है जो सिस्टम इनकी तमाम समस्याओं को ठीक कर सकता है। हमारा मकसद किसी भी सरकार को, किसी भी सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को सच का आईना दिखाना है, ताकि जो लोग शोषित, पीड़ित, वंचित हैं उनको उनका अधिकार मिल सके। तो दोस्तों, ये थी सफाई कर्मियों से जुड़ी हुई एक खबर जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं। आई होप कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस खबर को अपने दोस्तों के साथ, उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो इन पीड़ित, शोषित और वंचित लोगों को इंसाफ दिला सके। जय हिंद। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी।